अभी अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान के अगेंस्ट दहशतगर्दी हो रही है, इवन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ईरान की मेज़बानी में इलाकाई ममालिक की सरबराही इजलास में काबुल ने शिरकत नहीं की, इसको किस तरह से देख रहे हैं? अफगान रजीम की जानिब से क्यों हटदर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान तो बार बार टेबल टॉक पर आने की भी उनको कोशिश करता है कि टेबल टॉक पर आकर मामलात को अच्छे तरीके से हल किया जा सके, लेकिन अफगान रजीम की जानिब से कोई उस तरह से दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही। इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, उसमें ईरान है, उसमें रशिया है, उसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। हर एक की अफगानिस्तान से एक डिफरेंट एक्सपेक्टेशन और डिमांड है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान चाह रहा है कि वो टीटीपी को रोकें, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक चाह रही है कि वो बॉर्डर कंट्रोल जो है फेल सेफ बनाए, रशिया चाह रहा है कि सिक्योरिटी की वो एश्योरेंस दे, ईरान ऑब्वियसली वेस्टर्न अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस चाहता है। तो अगर अफगानिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में जाता तो वो तो एक कटहरे में बैठा होता वहां पे और इन सब के सवालों के जवाब दे रहा होता है। अफगानिस्तान परहैप्स बायलैटरल वन ऑन वन मीटिंग चाहता है, जैसे उसकी हुई थी, बिकॉज जब वन ऑन वन मीटिंग होती है तो आप अपनी भी कुछ डिमांड्स रखते हैं जो आप ऐसे मल्टीलेटरल फोरम में उस कंट्री को शायद नहीं दे सकते हैं। तो अफगानिस्तान मेरे ख्याल में अब अफगान ये नहीं समझते कि वो दुनिया में तन्हा हो गए हैं, बिकॉज आप देख रहे हैं कि वो उन्होंने काफी ममालिक का उनकी इनविटेशन भी दौरा किया। शायद वो समझ रहे हैं कि जिसको जरूरत होगी वो काबुल आएगा या बायलेटरल उसके साथ मुज़ाकरात करेगा। मेरे ख्याल में दिस लुक्स लाइक टू बी द मोस्ट लॉजिकल रीजन। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आपने चीन की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, तो चीन ने जिस तेज रफ्तारी के साथ J-36 तैयार करके एक मिसाल कायम की है, तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिकी फाइटर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको भी चीन ने तो पीछे छोड़ दी है? अब इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एट दिस पॉइंट इन टाइम टेक्निकली टेक्नोलॉजी वाइज अभी भी अमेरिका आके एट दिस पॉइंट इन टाइम, कब इसको चाइना टेक्नोलॉजी में भी पीछे छोड़ देगा ये भी हमने देखना है। सो अब अमेरिका की टेक्नोलॉजी को अभी इतना अंडरमाइन नहीं कर सकते। J-36 को भी टाइम लगेगा। याद रखें, J-36 जैसे कि ये खबरें और हम पढ़ते हैं, ये कोई एक जहाज नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म का नाम है, बल्कि एक सिस्टम का नाम है। इसमें उन्होंने स्पेशली जैसे इसको उन्होंने स्टेल्थ फीचर तो दिए हुए हैं, आई थिंक टेललेस डेल्टा भी है बगैर दुम के जिसको कहते हैं, और इसके अंदर उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि ये सारे ड्रोन जो इसके आसपास होंगे उनको भी ये ऑपरेट करवाएगा, यानी कि पूरा एज एक सिस्टम, और ये पहले देखेगा और पहले ये शूट करेगा। सो ये वो फीचर हैं जो इसको बहुत सुपीरियर बनाते हैं। लेकिन इन्होंने अमेरिकन अपनी टेक्नोलॉजी बाज़ बहुत लेट शो करते हैं कि उनकी जो है वो क्या है पॉकेट के अंदर। तो आई एम श्योर दे मस्ट बी प्रिपेयरिंग समथिंग, लेकिन J-36 मस्ट जब आएगा तो ये बहुत ही एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म होगा, 6th जनरेशन ट्रू सेंस में। लेकिन सर, पेंटागन की जो एक रिपोर्ट लीक हुई है, इंतहाई अहम रिपोर्ट लीक हुई है, उसमें तो अब ये इतराफ खुद अमेरिकी थिंक टैंक कर रहे हैं कि चीन टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका को पीछे छोड़ गया, और अगर अमेरिका और चीन का कुमार का होता है तो उसमें चीन जो है वो अमेरिका को पिछाड़ देगा। देखिए, अभी पहली बात यह है कि अमेरिका और चीन का कभी भी मुकाबला और वो नहीं होगा, ना कोई एक दूसरे को बिछाड़ने की प्लानिंग कर रहा है। इन दोनों के अंदर एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है विच इज गुड फॉर द वर्ल्ड, कि इन्होंने मिलके रूल करना है, इन्होंने मिलके सारे जो मुफाद आते हैं। जैसे मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एआई की जो टेक्नोलॉजी वो है, ये $14 ट्रिलियन की मार्केट है, जो आधी आधी चीन और अमेरिका जो है वो दोनों उससे फायदा उठाएंगे। इसी तरह सारी दुनिया जब वेपन खरीदेगी, अब दोनों सुप्रीम पावर बन गई हैं, दोनों के वेपन बेस्ट हो गए हैं, सो इन दोनों ने ही बेचते हैं। सो इनके मुफादात जो हैं वो एक दूसरे के साथ भी जुड़े हुए हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि कभी ये कहने की बातें होती हैं, इस तरह के शोशे छोड़े जाते हैं कि साउथ पैसिफिक में एक्सरसाइजेज हो गई, ये थिंग्स लाइक दैट, बट ये इतनी सुप्रीम पावर्स हैं कि ये एक दूसरे से लड़ने का सोच भी नहीं सकती हैं। इनकी प्रॉक्सीज लड़ेंगी एक दूसरे से, ये कभी नहीं लड़ेंगी। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया, तो पाकिस्तान ने जिस तरह से मार के हक में इंडिया को पछाड़ा, तो उसके बाद दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत में भी इजाफा हुआ, और ख़ासतौर पर दिफाई सनत के हवाले से पाकिस्तान को भी ऑर्डर्स मिलना शुरू हुए, लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया। तो JF-17 थंडर के हवाले से या J-10C के हवाले से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आलमी मंडियों में अपनी किस तरह जगह बना सकता है? ऑब्वियसली जैसे आपने खुद फरमाया कि पाकिस्तान को एकदम हमारे साथ लोगों के डिफेंस पैक्ट भी होने शुरू हो गए, और लोगों ने एक बड़ा डीप इंटरेस्ट लिया है इस JF-17 के अंदर। तो
JF-17 अगर बिकता है तो इसमें पाकिस्तान और चीन दोनों को ही फायदा है। J-10 ऑब्वियसली सिर्फ एक चाइनीज प्रोडक्ट है। सो आई एम श्योर देयर आर कंट्रीज जो कि अब इसमें इंटरेस्ट शो करेंगे, और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो इससे कम से कम 3 गुना महंगी है, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी को लेना चाहेंगे जो अब बैटल टेस्टेड भी होगी है, प्रूवन हो गई है और सस्ती भी है। सो व्हाई नॉट, इट्स अ विन विन सिचुएशन जो भी ये देता है। तो जाहिर है पाकिस्तान को इंटरनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली है। अगर हम बात करें, साबिक भारतीय आर्मी चीफ ने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया है। उन्होंने कहा कि राफेल तैयारों और S-400 डिफाई सिस्टम को की तबाही जो है पाकिस्तान की बर्तरी का वाज़े सबूत है। अब तो भारत भी इस चीज़ को मानता है। लेकिन सर, अभी कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले इवन F-16 की अपग्रेडेशन के हवाले से बात हो रही थी कि अमेरिका ने एक पैकेज का ऐलान किया है, और अब ये कहा जा रहा है कि F-16 जो है 2040 तक कारगर रहेंगे और पाकिस्तान खतरात से निपटने के लिए अपनी सलाहियतों को बरकरार रख पाएगा। तो सर, इस अपग्रेडेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अपग्रेडेशन जो है ये बड़ा एक खुशाइन स्टेप है, इसलिए कि पाकिस्तानी टेक्नीशियंस, पायलट, इंजीनियर्स, इन सब के जो है इनकी बड़ी महारत है F-16 के ऊपर। तो और पायलट्स को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हम इतने अरसे से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब इसकी अपग्रेडेशन हो जाएगी तो उसमें भी हमें देखने की जरूरत है कि क्या अपग्रेडेशन में जो मिसाइल है वो हमें लेटेस्ट मिलेगा। AM-120D है शायद, जिसकी रेंज काफी ज्यादा है, वो एक सिग्निफिकेंट होगी, या क्या हमें जो लेटेस्ट रेडार है, क्या ईसा वो इसमें शामिल होगा, ये भी एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा। बट याद रखें, F-16 की अपग्रेडेशन से खिते के में ताकत के तवाज़ुन का फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ताकत के तवाज़ुन का फर्क पड़ेगा जब हमारे पास J-35 आ जाएंगे, बिकॉज फिर हम इसमें एक वाज़े तौर पे हम एक लीड ले जाएंगे एंड वी विल बी अहेड इन टेक्नोलॉजी। जहां तक आपने इंडियन चीफ की स्टेटमेंट की बात की, याद रखें आजकल बहुत सारी फेक वीडियोस भी चल रही हैं, सो हम उस पर कभी भी सर्टनली मतलब सर्टनिटी कमेंट्स नहीं दे सकते कि क्या वो एक्चुअल हैं या नहीं है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम में अमेरिकी फौजियों की हलाकत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। क्या आप देखते हैं अमेरिकी फौजियों की हलाकत का तनाज़ा शाम को एक नई जंग की दहाने पर लेकर जा सकता है? इस बारे में भी कमेंट कीजिएगा। शाम की जो अभी गवर्नमेंट है इसके अंदर 37 ग्रुप्स शामिल हैं। सो मुझे एक्चुअली, मैंने ना ये खबर अभी सुनी है ना पढ़ी है, सो मुझे मालूम नहीं है कि ये हलाकत कहाँ पर हुई है, किसकी तरफ एट्रीब्यूट की जा सकती है। लेकिन ऑब्वियसली मतलब कोई ऐसा को बड़ा स्टेप तो नहीं इस पे अमेरिकन उठाएंगे, बिकॉज इस वक्त सब शाम को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, सर ये बताइएगा कि बरतानवी जो वजीर हैं बराए मुसल्लह अफवाज, उन्होंने ये कहा कि जंग यूरोप के दरवाजे पे दस्तक दे रही है और बरतानिया को अपने दिफा के लिए अमेरिका पे इन्हिसार ख़त्म करना पड़ेगा। आपको क्या यूरोप में वाकई कोई जंग होती नजर आती है? देखिए, एब्सोल्युटली नॉट, ये कोई ऐसी जंग वंग नहीं है, बिकॉज ये लोग जबरदस्ती रूस को एक जंग की तरफ धकेलना चाह रहे हैं। रूस पहले भी जंग में इंटरेस्टेड नहीं था। जब नेटो उसके दरवाजे पे आ गई और लॉन्ग रेंज मिसाइल कर ली, और जो कि अपनी बातों से जो उन्होंने वादे किए थे उससे मुकर गए, उसके बाद ये यूक्रेन वाली जंग स्टार्ट हुई थी। और अब जब ये मुसलसल अगर ये ऐसे लॉन्ग रेंज वेपन्स सप्लाई करते रहेंगे यूक्रेन को, कि जिसमें इंग्लैंड शामिल है, इंग्लैंड ने उसको ऐसे वेपन्स दिए हैं जिससे उसने मॉस्को पे और दूसरी जगहों पे अटैक किया है, तो फिर जाहिर है कि रशिया ऐसी स्टेटमेंट्स तो देगा कि भाई मैं उन मुल्कों को पे भी अटैक कर सकता हूं या उनको नहीं छोड़ूंगा। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, तो इस चीज का कोई चांस नहीं है, बिकॉज़ ऐसी स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि खित्ते में आगे जाके ताकत का तवाज़ुन किस तरह से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है।